नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टीयर 2 एग्जाम 6 नवंबर को लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब आपका पैटर्न फिर से जो चेंज किया गया था उसको एज इट इज कर दिया गया है, यानी कि 2020 के जैसा ही पैटर्न है। अब आपको केवल एक ऐसे या एक लेटर लिखना है जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो लेटर को ही ऑप्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एक आरटीआई की कॉपी डिस्कस करने वाले हैं। ये सीएचएसएल 2019 की कॉपी है और इसमें जो स्टूडेंट ने स्कोर किया लेटर में वो 39 आउट ऑफ 50 किया है। तो इसके थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि लेटर कैसे आपको लिखना है, लेटर में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, लेटर में क्या क्या की पॉइंट्स आपको नोट करने हैं और फिर किस तरीके से मेन बॉडी लिखनी है। तो जितने भी आपके कंफ्यूजन है, राइटर का एड्रेस दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो कैसे लिखेंगे, रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया होगा तो कैसे लिखेंगे, तो जितने भी आपके दिमाग में डाउट आ रहे हैं लेटर के रिगार्डिंग वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ये हिंदी मीडियम की कॉपी है तो इससे बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। उसके अलावा अगर आप इस एग्जाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अगर आप हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं खरीद पाए तो इस टाइम पे कोर्स पे हमने भारी डिस्काउंट आपको दिया हुआ है। ये कंप्लीट कोर्स केवल आप 199 रुपीज में खरीद सकते हैं। यहाँ पे जो वीडियोस मिलेंगे उनसे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कैसे आपको लेटर लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, यूएफएम से कैसे बचना है, राइटर रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया होगा तो कैसे लिखेंगे। उसके अलावा जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा ढेर सारे गाइडेंस के वीडियो यहाँ पे मेरे आने वाले हैं जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके अलावा 4 से 5 यहाँ पे मैं आपकी कॉपी भी चेक कर दूंगा जिससे आपको पता चल पाएगा कि आप कहाँ पे हैं और आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो सटीक तरीके से प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी और बहुत कम से कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट यहाँ पे दे पाएंगे। तो अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि लेटर किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 2019 में जो लेटर आपका आया था वो आया था। सबसे पहले आप पढ़ो कि आपको किस पे लिखना है और फिर ढूंढो जो लेटर है उसमें काम की बातें क्या है। जैसे कि अगर फॉर्मल लेटर है तो उसमें राइटर, रिसीवर और सब्जेक्ट आपको ढूंढना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो लेटर आया था वो आया था आपका, यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी मकान नंबर 351 देवनगर गली संख्या 2 पोस्ट देवनगर नई दिल्ली 110063 एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494223 को पत्र लिखें जिसमें आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न समस्याओं का समाधान हो। तो तुरंत आपने देखा कि यार जिलाधिकारी को लिखना है तो तुरंत समझ गए कि ये फॉर्मल लेटर है। ठीक है, अगर फॉर्मल लेटर है तो तुरंत दिमाग में आपके क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले राइटर का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सैल्यूटेशन आएगा, फिर बॉडी आएगी और फिर भवदी या प्रार्थी ये सब आएगा और नीचे नाम आएगा या डेजिग्नेशन आएगा। तो राइटर का एड्रेस सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है, देखो राइटर का एड्रेस दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, मेल अगर है तो सुरेश यूज करेंगे, अगर फीमेल है तो सीमा यूज करेंगे। क्या एड्रेस क्या दिया है, मकान नंबर 351 देवनगर गली संख्या 2 पोस्ट देवनगर नई दिल्ली 110063 ये आपका राइटर का एड्रेस हो गया। ठीक है, फिर रिसीवर का एड्रेस क्या है, डेट हमेशा आप प्रेजेंट की डालोगे और डेट डालने का तरीका क्या है, जैसे आज 28 तारीख है तो 28/10/2022 ये गलत तरीका, ऐसे नहीं डालना है, आपको इस तरीके से डालना है 28 अक्टूबर 2022 ये डेट डालने का सही तरीका है। इस तरीके से मत डालिए, यहाँ पर भी आपका यूएफएम लग सकता है, नहीं तो मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, फिर रिसीवर का एड्रेस, तो रिसीवर का एड्रेस दिया हुआ है उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494223। ठीक है, अब फिर आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, जनजाति समूह को हो रही समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आपका छोटे से छोटा होना चाहिए। तो यही चीजें आपकी देखी जाती हैं, एग्जाम ने जब आपकी कॉपी चेक करता है तो यही देखता है। अगर मान लेते हैं इनकेस राइटर का एड्रेस नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इस तरीके से 2 लाइनें ड्रा कर देंगे। उसके बाद डेट तो हमेशा प्रेजेंट की डालेंगे। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस अगर नहीं दिया है तो इस तरीके से यहाँ पे 2 लाइनें ड्रा कर देंगे। जो राइटर का एड्रेस है वहां पे अगर नहीं दिया होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पे आपको परीक्षा कक्ष डालना है, परीक्षा
कच्छ डालना है, ठीक है। इस तरीके से 2 लाइनें ड्रा नहीं करेंगे। राइटर का एड्रेस अगर नहीं दिया है तो परीक्षा कच्छ डालेंगे और 1 लाइन नीचे ड्रा करेंगे। रिसीवर का एड्रेस अगर नहीं दिया है तो इस तरीके से 2 लाइनें ड्रा करेंगे। समझ गए आप कि अगर नहीं दिया होगा तो कैसे काम चलाएंगे। तो सबसे पहले देखो इन्होंने राइटर का एड्रेस डाल दिया, फिर उसके बाद 1 लाइन का गैप, डेट गलत तरीके से डाली है, ये गलत पैटर्न है, इसी वजह से इन्हें 39 मार्क्स मिले। अगर ये सही डाला होता तो 40 या 40 प्लस मार्क्स मिलते, ठीक है। तो डेट डाल दी, फिर उसके बाद हर एक एड्रेस के बाद 1 लाइन का गैप देंगे, तो 1 लाइन का गैप, फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस डाल दिया इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है, जनजाति समूहों की सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह, ठीक है। उसके बाद महोदय जी सविनय निवेदन है कि मैं सुरेश से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैंने बस्तर जिले के जनजाति समूह का दौरा किया, जिसमें मैंने वहां के लोगों की अनेक समस्याओं को महसूस किया, जिसमें स्वच्छ पीने का पानी की अनुपलब्धता, गंदगी, पौष्टिक आहार की कमी एवं बेरोजगारी शामिल है, जिस कारण वहां लोगों में कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे सही इलाज उपचार लेने में असमर्थ हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उन लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं एवं शासकीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाएं। साथ ही मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करें, जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार आए। संलग्न अस्वच्छ गंदगी की कुछ तस्वीरें। धन्यवाद। और आपका भवदी नहीं लिखा जाता है, ये चीज भी आप सीख लो, सिर्फ आपका भवदी लिखा जाता है, ठीक है, भवदी। और उसके बाद अगर आप मेल है तो सुरेश, नहीं तो सीमा। तो 39 मार्क्स मिले। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है लेटर में, अगर फॉर्मल लेटर है तो आप देखिए राइटर का एड्रेस, फिर आपकी डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस। अगर राइटर का एड्रेस नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, परीक्षा कच्छ डालेंगे, ठीक है, परीक्षा कच्छ, और 1 लाइन ड्रा करेंगे। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, एग्जाम हॉल डालेंगे, क्लियर, और 1 लाइन ड्रा करेंगे। अगर रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया है तो इस तरीके से 2 लाइनें ड्रा करेंगे। डेट हमेशा प्रेजेंट की डालेंगे। बॉडी सब्जेक्ट आपका छोटे से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और मेन बॉडी जो है उसे आप पहले देख लो कि क्या लिखना है, और बहुत ही सटीक तरीके से लिखना है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा वर्ड में नहीं लिखना है, बहुत लंबा खींचना नहीं है। फॉर्मली आप बातें करेंगे, ठीक है। अगर इनफॉर्मल भी आएगा तो हालचाल पूछ के जल्द से जल्द कंक्लूड करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। 150 वर्ड लिमिट है, अगर आप 135 तक में लिखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख पाए होंगे। उसके अलावा जो कोर्स हमारा है उससे आप का जो डाउट है वो 1 दिन में क्लियर हो जाएगा। कैसे आपको लेटर लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे यूएफएम से बचना है, राइटर एड्रेस का, रिसीवर का एड्रेस अगर नहीं दिया होगा तो इस पे ढेर सारी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। जितनी भी टॉपर्स की कॉपी है, जितना भी अभी तक हम लोग वर्क कर चुके हैं वो देख पाएंगे। 70+8 की कॉपी, उसके अलावा 4 से 5 में आपकी कॉपी भी चेक कर दूंगा। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो इसका प्राइस भी हमने 199 रुपीज कर दिया। तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख के आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।